फीचर्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सैलिटी की। जब हम यूनिवर्सैलिटी की बात करें तो उसका मतलब ये होगा कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। ये सिर्फ रूरल सोसाइटी की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं हो रही। ये इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है विद सम फॉर्म और शेप्स। डिफरेंट शेप में होगा, डिफरेंट फॉर्म में होगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन हर फैमिली में हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इसके फीचर्स में इमोशनल बेसिस, सबसे अहम चीज़, जो सबसे अहम बात है वो इमोशनल बेसिस है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन में इमोशंस बड़ी अहम होती हैं। फिर इसमें लिमिटेड साइज होता है। एक फैमिली का माँ है, बाप है, उनके बच्चे हैं, मदर, फादर, चिल्ड्रन, डॉटर, सन, एक लिमिटेड साइज होगा इस इंस्टीट्यूशन का। अदर हैंड हम देखें कि बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका लिमिटेड साइज नहीं होता। तो इस जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का फैमिली, ये साइज में लिमिटेड हमें मिलेगी। न्यूक्लियर पोजीशन होती है इसकी। जब जैसे हमने पहले डिस्कस किया न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली सिस्टम सारा, तो इसका एज अ होल अगर हम देखें, जनरली हम अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर पोजीशन हम इसको कहेंगे। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है इसमें। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो इस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं उनके ज़िम्मे एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही एक खूबसूरती है इस प्राइमरी और बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, द फैमिली इंस्टीट्यूशन की, कि इसमें एक तो इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट होती है एक दूसरे मेंबर की एक दूसरे के साथ, अफेक्शंस होती है, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप सेगमेंट कहते हैं, आंसर कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो बहुत पीक पे होता है। ये मेंबर्स एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर सोशल रेगुलेशन इसमें पाई जाती हैं फैमिली सिस्टम में, कि जो हमें नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको रेगुलेट करने का भी ये एक प्राइमरी स्टेप है। ये एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से सोशल चीज़ें रेगुलेट प्रॉपर की जाती हैं। परसिस्टेंस एंड चेंज इसके फीचर में आता है। फैमिली इज द मेटिंग रिलेशनशिप, मेटिंग रिलेशनशिप थ्रू थ्रू मैरिज institution, form of marriage according to which the mating relationship is established and maintained। ये एक बड़ा मेन स्टेप है, बेसिक स्टेप है रिप्रोडक्शन का। जब हम अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली के साइज में इजाफा होता है, फैमिली के मेंबर में इजाफा होता है, तो वो थ्रू मैरिज इंस्टीट्यूशन किया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम और ग्रुप हैविंग ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। फैमिली में इकोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और जिसमें ऑब्लिगेशंस भी हैं। कि एक देखते हैं कि घर की जो ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में, बेसिकली रूरल सोसाइटी की अगर बात करें, तो घर की ख़वातीन के ज़िम्मे उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। उनकी ऑब्लिगेशंस बच्चों की देख केयर करना, बड़ों का ख्याल करना, बुज़ुर्गों की केयर करना, जो घर के बीमार हैं उनकी देखभाल करना, घर के लिए खाना बनाना। ये ट्रेडिशनल बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी का ट्रेडिशन है, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने बात की कि ये फैमिली इंस्टीट्यूशन हर सोसाइटी में डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट स्कोप में पाया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर सोसाइटी का फैमिली सिस्टम जो है, फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है, उनकी फ़ीमेल की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम बात करें कि हमारी पाकिस्तानी या रूरल सोसाइटी की फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। फैमिली का फ़ीमेल सेगमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेरी करती हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो हम बात कर रहे थे हमारी पाकिस्तानी रूरल सोसाइटी की। पाकिस्तानी रूरल सोसाइटी में फैमिली इंस्टीट्यूशन में जो फीमेल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, फीमेल सेगमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, फीमेल सेगमेंट ऑफ द फैमिली के फीमेल मेंबर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों की देखभाल, बुज़ुर्गों की देखभाल आ जाती है, घर का खाना बनाना है, और बाकी दीगर अमूरे खाना जिसको हम डोमेस्टिक अफेयर्स कहते हैं, उनकी देखभाल है। जबकि जो मेल मेंबर हैं फैमिली के,
जो उनके ज़िम्मे इकोनॉमिक चीज़ें उनके ज़िम्मे होती हैं। उन्होंने कमाई करके लानी है, उन्होंने उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो वो अपना घर प्रॉपर चला सकेंगे। अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो वो भी आप देखें कि एग्रीकल्चर भी अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही एक हिस्सा होती है, कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मेल मेंबर एंगेज होगा और फीमेल जो है वो डोमेस्टिक अफेयर में एंगेज होती हैं। तो ये इकोनॉमिक ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस जो हैं, ये बोथ जेंडर ऑफ द सोसाइटी फैमिली इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म कर रहा होता है। फिर एक कॉमन हैबिटेशन ऑफ होम आर हाउस होल्ड। आपने सुना होगा कि जो घर है, जो एक एक मकान है, मकान को घर कैसे बनाया जाता है? मकान को घर फैमिली के मेंबर ही बनाते हैं। अदरवाइज वो एक ईंटों का एक चार दीवारी या कमरों का एक घर होता एक मकान होता है। उस मकान में जब फैमिली इंस्टीट्यूशन फैमिली उस मकान में जब रहती है, उसमें आपस में उनकी लव अफेक्शन होती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें फिर मैरिज इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है। बच्चों की परवरिश की जाती है, बड़ों का ध्यान रखा जाता है, ख्याल किया जाता है। तो फिर ये लव अफेक्शन फैमिली इंस्टीट्यूशन मिल के एक मकान को घर की शक्ल देते हैं। तो जो मस्कन है फैमिली इंस्टीट्यूशन का, फैमिली के मेंबर्स का जो प्राइमरी मस्कन होता है, वो एक घर कहा जाता है उसको।